सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये देखेंगे कि अब तक 2 क्लास हम लोगों का स्क्वायर रूट पर कंप्लीट किया, यानी FOM हम लोग पढ़ रहे थे, फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक, और उसकी कितनी ज़रूरत है वो आपको आहिस्ते आहिस्ते पता चल रहा है। ये जो खास कर प्ले लिस्ट है FOM वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो बेसिक इश्यूज़ आने वाली है वहाँ पे वो सारा यहाँ रिजॉल्व हो जाएगा। अब मैथ में आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें तो FOM पर आप 9th वाले से रिक्वेस्ट है पूरी तरीके से मजबूती लाइए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट पर हम लोग 2 क्लास कर लिए कि पहले नॉर्मल का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है या स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उससे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लिए कि फैक्टराइजेशन करके कैसे कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, यानी स्क्वायर रूट को क्या क्या कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, मेरे पास 4 गो है। एक है प्लस, एक है माइनस, तीसरा है गुना और चौथा है भाग। ये 4 चीज़ में को अगर स्क्वायर रूट में लगाएं तो वो क्या क्या हो सकता है उस चीज़ पर बात करेंगे। जैसे पहला गुण है, हम लोग अभी योग पर बात करेंगे, ठीक है, योग पर बात करें कि अगर 2 स्क्वायर रूट है वो जुट सकता है कि नहीं जुटता, या जुटेगा तो कब जुटेगा। तो एक बात बताओ, अगर हमको ऐसा है कोई स्क्वायर रूट ए है, कोई स्क्वायर रूट ए है और इसमें अंदर में ऐसा है, पहला चीज़ तो ये सीखो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी है तो इसको हम ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रूट ए प्लस रूट बी अगर लिखिएगा ये सरासर गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे a इंटू ए प्लस बी है, ठीक है, a इंटू ए प्लस बी है, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसा करेंगे, जैसे गुना में क्या क्या है, पहले ये देखो, गुना में क्या है, a है और क्या है, a प्लस बी है। तो गुना को हम अलग कर सकते हैं, यानी हम रूट ए इंटू रूट ए प्लस बी कर सकते हैं, लेकिन प्लस को डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, यानी गुना को तोड़ सकते हैं। यानी ओवर ये पता चला कि ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है, यानी अगर हमको ऐसा लिखा हो कहीं पे, ठीक है, तो ऐसा अगर हम कर दिए वो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। अब बात रहा योग पर करना क्या है। जैसे अगर हमको मान लो ऐसा दिया है, 2 दे दिया और रूट 3 दे दिया, अब इसको जोड़ना है। तो एक बच्चा बोलता है सर ये तो रूट 5 होगा, क्या ये सही है जी? 3 2 5 रूट। अब ये समझे, ये सरासर गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? यहाँ रूट 2 है, ये मान लो आम है और ये इमली है, आम और इमली को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वही रहेगा ना जी, आम तो नहीं बन जाएगा ना, इमली तो नहीं बन जाएगा ना। तो यानी ये एज इट इज़ रह जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये तो गलत हुआ और ये क्या है, सही है। बात समझ में आए? अगर हमको ऐसा हो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 आप प्लस रूट 2 दे दें, तो देखो, तो कोशिश करो कि एक जात का जो है, एक टाइप का जो है उसको जोड़ा जा सकता है। जैसे आम और 2 आम, एक आम और 2 आम, तो टोटल मिलकर के 3 आम होता है, लेकिन 2 आम और 1 मछली तो वो फिर 3 मछली नहीं हो जाएगी, हो गया। तो आप देखो यहाँ पे रूट 3 कट हुआ है, यहाँ क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे कितना है, ये रूट 3 कट हुआ है, 1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। ये रूट 3 कट हुआ है, 1 तो है, ये रूट 3, यहाँ पे रूट 3 कट हुआ है, 2 गो है, क्योंकि 2 से गुना है तो मतलब 2 गो रूट 3 है। 2 गो रूट 3, 1 गो रूट 3 हो गया, कितना हो गया, 3 रूट 3, ठीक है। 2 गो रूट 3 और 1 गो रूट 3, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो फिर इसमें क्या टेंशन लेना, तो 2 रूट 3 1 रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 रूट 3, और यहाँ कितना है, रूट 2 है, तो रूट 2 हम जोड़ दिए। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम, एक बंदा बोलेगा नहीं सर हम इस तरीके से नहीं बनाना चाह रहे, इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे भी रूट 3 है और यहाँ पे रूट 3 है,
√3 कॉमन आएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ये √3 को कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा यहाँ क्या, यहाँ नहीं तो क्या था, 1 से गुना था, तो ये √3 बाहर कर दिए, तो आज बचा यहाँ क्या, 1 बचा, 1 लिख दिए। अब यहाँ √3 बाहर के, यहाँ बचा कितना, 2 है, और यहाँ पे √2 तो जुटेगा नहीं √3 से, तो √2 ऐसे एज इट इज़ रख दिया। अब 2 + 1 क्या होगा, 3, तो क्या होगा 3√3 + √2 होगा। बात समझ में आया? पॉज करो तो अब आगे और प्रैक्टिस करें। अब मान लो कि अगर हम ये लिखें √2 + √5 + √3 + √5, ठीक है, ये बताओ, ठीक है, क्या होगा, ये क्या होगा, बताओ क्या होगा जी। तो आप बताओ ये कैसे जुटेगा। अब एक जात का देखो कौन है, ये एक जात का है, ये है, सिर्फ ये है, तो कै गो √5 है। इसको दिमाग में कैसे भरो कि आम है, तो एक आम और एक आम कितना होगा, 2 आम। तो पहले ऐसा करो, पहले जो बड़ा वाला उसी को जोड़ लो, तो √5 और √5 कितना हो जाएगा, 2√5, ठीक है, बात खत्म। और √2 क्या है, एक ही है, और वो √5 से अलग जात का है, तो इसको ऐसे ही रख दिए √2। और यहाँ क्या है, √3 भी क्या है, अलग है, और ये दोनों जात से किसी से मैच नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, √3 हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। √5 + 2√5 अगर बात करें क्या हो जाएगा, 3√5, या इसको ऐसा कर सकते हो, √5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे √5 कॉमन लोगे, यहाँ भी √5 का कॉमन ले, यहाँ बचा कितना 1, और यहाँ बचेगा कितना 2, तो बच जाएगा क्या 3√5 हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 2√7 + 3√7 + √2 अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, तो सेम जात का ये रूट है, तो 3 गो आम और 2 गो आम कितना हो जाएगा, 5 आम, यानी 5√7, 5√7 बच क्या हो जाएगा, √2 जुट जाएगा, ठीक है। या इसको एक आदमी इस तरीके से बना सकता है, चलो एक तो ये तरीका हो गया, एक प्रोसेस हो गया। एक बार क्या है, यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ ये दोनों में क्या आएगा, √7 कॉमन आएगा, √7 लिख लिए। उसके बाद यहाँ बच गया क्या, 2 बच गया, तो 2 ब्रैकेट में लिख दिए। यहाँ बच गया क्या, 3 बच गया, 3 ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ क्या है, √2 है तो √2। अब देखो 3 2 5, 5√7, इस तरीके से भी लिख सकते हो, चाहे ये तरीका फॉलो करो या ये तरीका फॉलो करो, मर्जी आपकी। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, अब किसी तरीके से भी अगर हो जोड़ने का तो हम जोड़ सकते हैं। पॉज करो तो थोड़ा सा, ठीक है। एक तरीका इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्या कहेगा कि √4 क्या करेगा, √4 और √2 जोड़ देगा, मान लो। तो √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 आता है। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये √2 का वैल्यू तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, √2। आंसर क्या होगा, √2 हो जाएगा। कभी ऐसा पूछ देगा कि √9 आप प्लस √16 कर देगा, ठीक है। तो √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। कभी इस तरह का भी पूछ सकता है। कभी ऐसा पूछ देगा 2√36 आप प्लस मान लो 12, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 2 तो 2 रहा, √36 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। और √12 के बदले क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करा चुके हैं। √12 का वैल्यू क्या होता है, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, यानी 2 का स्क्वायर। √12 के बदले हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 पे, यस ऐसा 2 का स्क्वायर × 3। जब इसको और करेंगे 2 × 6 = 12 प्लस ये स्क्वायर इसके हाफ से कैंसिल होगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनल देखो 12 और 2 √3 जुटेगा, नहीं जुटेगा। ये अलग जात का है और ये अलग जात का। तो क्वेश्चन आपको घुमाएगा फिराएगा, कई तरीके से घुमाएगा। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे 5√8, ठीक है, और फिर दे देगा 32 √32, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेशन करने में कुछ रखा हुआ, हम क्या लिखे 5 लिख दिए। √8 का मान भाई हमको पहले पता है, पिछला क्लास में हम लोग बता चुके हैं कि 8 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर गुना 2 पे रूट, आगे ख़त्म। अब बचा क्या 32, तो यहाँ प्लस, अब 32 का, तो 32 का फैक्टर करना होगा, तो 32 का फैक्टर करो। 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चुका 8, 2 दूना 4, तो ये 2 गो स्क्वायर में आएगा, तो 2 गो स्क्वायर में कर दिए। और फिर क्या हो गया 2 लिख दिए, बात खत्म। ठीक है, अब देखो इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये 5 रह गया, ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो बाहर 2 चला गया, इस पे इस 2 पर क्या चलाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये 2 क्या होगा, बाहर जाएगा, 2 बाहर कर दिए, ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और ये 2 पे रूट चढ़ जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़ाते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, तो आप 5 दूना बराबर 10 √2। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या 2 दूना 4, 4 √2, 4 √2। आप बताओ 10, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, कॉमन ले लो, तो √2 कॉमन लोगे तो इधर बच जाएगा क्या 10, और इधर बच जाएगा क्या 4, तो 10 4 14, 14 को √2 से गुना करो, क्या होगा 14 √2। देखो इस तरीके से भी आपको क्या कैलकुलेशन आना चाहिए। हमको अभी क्या सीख रहे हैं, योग, तो योग किस किस तरीके से हो सकता है, खाली सिंपल तरीका से नहीं होएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और आगे देखते हैं √42। ठीक है, आप प्लस 2 √18। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ 42 का क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, मेरे पास एक ही रास्ता है, तो 42 का फैक्टर किए तो कितना हो जाएगा 21, तो ये क्या होगा वही रह जाएगा, क्या यही रह जाएगा ना जी। तो इसको यही रखने में बेहतर है, क्योंकि फैक्टर में कोई टूट नहीं रहा। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 कर सकते हैं। तो अब देखो √42 रहने दो। अब यहाँ पे देखो √9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो 3 बाहर चला जाएगा, 2 गुना 3, और चढ़ेगा क्या रूट। पॉज करो। ठीक है, अब देखो अब क्या है 42, तो 42 रह ही गया। ठीक है, 2 तिया 6 √2 हो गया, बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मान लो कि हमको दे देगा, और कुछ क्वेश्चन ले लो, कुछ भी रैंडमली लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि 2 √12 दे देगा। ठीक है, और फिर दे देगा, ठीक है, फिर दे देगा मान लो क्या दें, ऐसा दे दें, ऐसा कर देते हैं, कितना कर देंगे 2 √12, अब 5 √3 ऐसा कर दें मान लो। ठीक है, और एक ठो और जोड़ देते हैं, क्या है 2 √2। ठीक है, बड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करोगे क्या होगा 2 और 12 को हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर, 2 छके 12, 2 तिया 6, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे क्या होगा √, प्लस 5 √3, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 √2, कोई दिक्कत, 2 बाहर जाएगा तो कितना होगा 2 गुना 2, और यहाँ पे 3 पे रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ क्या है 5 √3, और यहाँ क्या है 2 √2। अभी आप देखो 2 दूना 4, 4 √3, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 √3, प्लस क्या होगा 2 √2, कोई दिक्कत है, ये 2 यहाँ पे है, पावर में मत समझना। अब देखो एक जात का यहाँ है तो कॉमन हो सकता है, तो कॉमन अगर हम लिए तो यहाँ बच गया क्या 5, 4 + 5, और यहाँ 2 √2, क्योंकि इसमें तो कॉमन आएगा नहीं। तो आप बताओ 5 4 9, 9 √3, अब प्लस क्या होगा 2 √2, ये आंसर हो गया। तो इतना क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका रूट का एक प्रॉपर्टीज़ आप सीख लिए, कौन, योग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर में जा कर के इसको जिनके पास मोबाइल है वो 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, जिनके पास मोबाइल नहीं है कॉपी को 3 से 4 बार बनाइए। ठीक है, कल हम लोग गुना और भाग देखेंगे, क्योंकि जोड़ और घटा क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए बंद। अब देखो दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या है, गुण क्या है कि रूट का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल को कैसे घटाएं। तो जिस तरह से योग होता है वही वाला मामला यहाँ भी है, यानी यहाँ पे भी हम अगर x - y है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं √x - y, या इसी को रिवर्स की बात करो, अगर कोई बोले कि सर ऐसा लिखा हुआ है
क्या इसको हम रूट के अंदर x माइनस वाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ करना क्या होगा? गलत होगा। ये दिमाग में सेट करोगे। अब मान लो कि √5 को √2 से घटा दिए, आंसर क्या होगा? एक बच्चा बोलेगा सर आंसर √3 हो जाएगा। कहा है 5 में 2 घटा दिए। ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना, आम इमली से घटता नहीं। तो ये क्या होगा? एज इट इज़ रह जाएगा, जो है वही रह जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये इसमें कोई काम ही, मतलब इस पर कोई काम अप्लाई नहीं होगा, जो है वही रह जाएगा। उसी तरीके से आगे अगर हम बात करें 2√5 में, अगर कहेगा √5 घटा दो, भाई 2 गो √5 है, 1 गो √5, तो इसको अच्छे, अगर तुमको उसमें दिक्कत होता है तो कॉमन वाला सिस्टम रखो। तो क्या करो कि आप क्या करो, √5 कॉमन ले लो। ले लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5। कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों हो, जब दोनों जगह हो। तो आप देखो ये √5 यहाँ बाहर आ गया, तो बच गया अंदर में कितना? 2। तो यहाँ लिखे 2, यहाँ माइनस है तो माइनस है, यहाँ √5 बाहर चला गया तो यहाँ बचा कितना? 1, तो 1 लिख दिए। अब बताओ √5 और यहाँ 2 में से 1 चला गया, क्या हो जाए? 1। तो 1 √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5। या तो ये सोचो कि 2 गो आम में 1 गो आम घट जाए तो बचेगा क्या? 1 आम, यानी यहाँ आम क्या है? √5 है, तो डायरेक्ट ये आंसर होगा। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत? अगर हमको ऐसा दे दे √2√16 -4 दे दे, ठीक है? तो ऐसा भी हम घटा सकते हैं, ठीक है? इसको 1 नंबर ले लें, इसको 2 नंबर ले लें, इसको हम 3 नंबर ले लें। तो आप बताओ, तो 2√16 का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे का क्या? गुना में है। और इधर क्या है? 4 है। अब देखो 4 दूना 8, 8 - 4 बराबर क्या हो गया? 4 आंसर हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन करें। चौथा नंबर, अगर हमको कह दे 2√25, ठीक है, और फिर बोले क्या कहते हैं कि 10, ऐसा करते हैं। तो भाई 2 रहा, √25 का मान क्या होता है? 5 होता है, ठीक है? यहाँ माइनस है तो -10 है, 10 5 दूना 10, 10 में 10 चला गया, क्या हो गया? 0 हो गया। क्या कोई बड़ी बात है? ठीक है, आगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? प्रैक्टिस और कर लें। तो आप बताओ, ठीक है? अब और अगर हम कराएं 5वां नंबर में, ठीक है? 5वां नंबर में हम मान लो कि ऐसा कर दें, √x² और फिर 2√x², ठीक है? इसको कैलकुलेट करना। भाई √x² का आंसर क्या होगा? x होगा, ठीक है? इसका हाफ से कैंसिल होगा, और यहाँ फिर क्या होगा? x होगा, और x में 2x घट जाएगा, कितना होगा? -x होगा ना जी, क्योंकि बड़ा तो यह है। ये इसको भी दिक्कत हो रहा था, ऐसा करो x कॉमन ले लो। x जब कॉमन लेंगे, यहाँ दोनों में x है, कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया क्या? 1, और यहाँ बच गया माइनस, यहाँ बच गया क्या? 2, तो क्या हो जाएगा? x 1 - 2 कितना होता है? -1। ये क्या है? दोनों गुना में है, तो क्या होगा? -x हो। एकदम अच्छे तरीके से बता दें, अगर आप बार बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपका वर्गमूल का मामला ही ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी भर। अब मान लो मान लो कि 8, ठीक है? फिर है √2 है, ठीक है? अब इसको हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हम क्या किए भाई, √8 को हमने कैलकुलेट करने के लिए जान गए। क्या होता है? डायरेक्टे बोलो 2√2। भाई 4√2 होता है कि 2√2 होता है? हाँ, ठीक है। 4 दूना 8 ये लिख सकते हैं अंदर में, तो 4 का बाहर आएगा 2√2 बराबर क्या होगा? √2। 2 दूना 4, 4√2 - √2 बराबर क्या हो जाएगा? 3√2, यानी √2 कॉमन ले लो। 4 - 1 तो बराबर क्या होगा? 3√2। ऐसा समझ में, क्योंकि 4 में 1 घटेगा 3 को फिर √2 से गुना करोगे क्या? 3√2, ठीक है? उसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हम करा दें, ठीक है? तो अब मान लो कि आप करेगा 5√7 -√49, ठीक है? तो भाई 5√7 और √49 का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो ये अब घटेगा? नहीं घटेगा, तो ये आंसर क्या होगा? यही रह जाएगा, क्योंकि ये
परमय संख्या, और ये क्या अपरमय। परमय और अपरमय कभी घटता नहीं है। अब याद हो गया। आप योग और क्या कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो कल हम लोग देखेंगे गुना और भाग पर, फिर आगे और सीरीज बढ़ाएंगे। चलिए।